भारत ने किस तरह से पाकिस्तान की बैंड बजाई, इस पर अब दुनिया भर के कई ऐसे संस्थान हैं जो अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि बात सच है। भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चूर चूर करके रख दिया। अब इस कड़ी में एक और यूरोपीय थिंक टैंक की रिपोर्ट सामने आई है। स्विस थिंक सेंटर डी हिस्टोयर एट द प्रोस्पेक्टिव मिलिटेयर्स की एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने इस छोटे लेकिन घातक अभियान में न सिर्फ हवाई श्रेष्ठता हासिल की, बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चूर चूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बदले में किया गया। वो आतंकी हमला जिसमें 26 निर्दोष लोगों को उनकी धार्मिक पहचान पूछ के मारा गया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया और यह युद्ध 88 घंटों तक चला। 7 से 10 मई तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणालियां पंगु साबित हुई। पहलगाम हमले के बदले के तौर पर भारत ने पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के आतंकी ढांचों की साफ भूमिका सामने आई तो भारत ने उन पर हमला किया और 7-8 मई की रात को किए गए ऑपरेशन में उन तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। बताया जा रहा है पहले चरण में आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन ऑपरेशन का दूसरा और निर्णायक हिस्सा पाकिस्तानी हवाई रक्षा को निशाना बनाना था, यानी कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को शून्य कर देना था। 28 घंटों की जो समय रेखा है उसमें भारत ने जिस तरह की प्रिसाइज्ड अटैक किए, पाकिस्तान के कई एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया, जिस तरह से उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम रडार को तबाह किए, कम से कम एक HQ-9 बैटरी को निशाना बनाया और जिस तरह से भारत ने ब्रह्मोस, स्काल्प ईजी और रैम्पेज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसने पाकिस्तान के ऊपर भारत को बड़ा एडवांटेज दिया। थिंक टैंक का मानना है कि 28 घंटों में भारत ने पाकिस्तान की हवाई निगरानी को बुरी तरह कमजोर कर दिया। बचे हुए रडार सिस्टम को हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें बंद कर दिया, यानी कि उन रडार सिस्टम का पता ही ना लग जाए। इसलिए पाकिस्तान ने खुद के रडार बचाने के लिए यानी कि निगरानी भारत की तरफ से बंद कर दी, जिससे उसका एयर स्पेस और कमजोर हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को पार किए बिना एस्केलेशन को कंट्रोल किया और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु धमकियों को दरकिनार करते हुए इस तरह का कॉम्बैट किया जिसमें पाकिस्तान का पूरा सिस्टम लाचार नजर आया और उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग कर ली। यही वजह है कि भारत ने जिस तरह की टेक्निकल सुपीरियरिटी इस युद्ध में हासिल की और जिस तरह से भारतीय सेना ने एक बेहतरीन तालमेल का उदाहरण दर्ज किया, उसके बाद लगातार उसी दिशा में भारत काम कर रहा है और भारत अपनी एयर कैपेबिलिटीज इसके साथ साथ युद्ध में नए तकनीकों को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रहा है और यही वजह है कि भारत के आगे पाकिस्तान काफी पिछड़ता हुआ दिखता है। यूरोपीय थिंक टैंक अपने रिपोर्ट में यही मान रहा है कि भारत को इस पूरे युद्ध में जबरदस्त एडवांटेज था और पाकिस्तान भारत के आगे सरेंडर करता हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।